नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है यूनाइसी की तरफ से। देखो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए जो हमारी पोस्ट निकाली है उनको हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए देखेंगे। देखो तो इंजीनियर्स के लिए जो पोस्ट निकली है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए निकली है। तो इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी, आपको सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वालों के लिए है ना। आईटी वाले हो गए, ईसीई वाले हो गए, सीएस वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, सिविल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए और साथ के साथ ऑटोमोबाइल वाले। ठीक है ये सब लोगों के लिए जो टोटल वैकेंसीज निकली है वो वैकेंसी आपकी 22। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं आगे बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों का क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस किस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर पाएंगे। देखो यहाँ पर ना आपको रिजर्वेशन भी दे रखा है, कितना कितना रिजर्वेशन है। इसमें से यहाँ पर आप डॉक्टर्स की वैकेंसी का आप लोग हटा दे तो बाकी सबका जो रिजर्वेशन है ना एक साथ ही दे दिया इन्होंने, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि सर कब यहाँ पर ये पर्टिकुलर फॉर्म चालू होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो आप लोगों को मिलेगी ना, जब ज्वाइनिंग आप लोगों को मिलेगी तो ज्वाइनिंग जो है मोस्टली आपको वेस्टर्न और साउदर्न जोन ऑफ कंट्री के अंदर मिलेगी आपको ना। तो साउथ और वेस्ट जोन के अंदर ही आप लोग यहाँ पर जनरली क्या मिलेगी, ये पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर आपको जब आप लोग रिक्रूट होंगे तो इसी पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी मोस्टली, है ना। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप लोगों को बोला हुआ है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी कब से, यहाँ पर 31/3/2023 से। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन है, डेट आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम इंजीनियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो तो इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि बीई बीटेक होना चाहिए। अब बीई बीटेक किसी में भी हो सकता है। ठीक है, बीई बीटेक आप लोगों का यहाँ पर चाहे आप लोगों का सिविल वाले हो, ऑटोमोबाइल वाले हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, ईसी वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, आईटी वाले हो या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस वाले हो। ठीक है, मिनिमम आप लोग यहाँ पर कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स आप लोग यहाँ पर जो है होने चाहिए आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर देखते हैं। देखो एक और वैकेंसी यहाँ पर है ना, तो देख लेना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, ये इसके लिए एमटेक वालों के लिए वैकेंसी है। ये वाली बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली वैकेंसी है। अगर यदि आपने एमटेक कर रखा है ना, सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, वो जो पिछली जितनी भी ब्रांचें बताई थी उनके अंदर, तो आप लोग यहाँ पर आईटी वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके सिविल में एमटेक है तो आप लोग इस फॉर्म पे भी जा सकते हो। इसकी वैकेंसी भी समझा देता हूँ, आप लोग बता देता हूँ कितनी है। इसकी वैकेंसी जो है आप लोग यहाँ पर दे रखी है कितनी, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसके अंदर ना डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन चल रहा है अभी, देखो पिछला वाला ही चल रहा है ना कॉलम। अगर आपका एमटेक भी हो रखा है सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल के अंदर या इनके अंदर किसी के अंदर, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं है, मतलब बीटेक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एमटेक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली, है ना। यहाँ पर इसके अलावा मैं बात करूं कि यहाँ पर ना इन्होंने बोला हुआ है क्या कि एक और चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली हुई है कि यहाँ पर ना जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है ना, उनका यहाँ पर रिजल्ट अगर आ गए तो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, साथ के साथ इन्होंने बोला है कंप्यूटर नॉलेज भी आप लोगों को यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड ऑन और बिफोर, यहाँ पर आपको दिख लेना है यहाँ पर कि आपका 31/3/2023 तक ये जो डेट है ना, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन की डेट है ना। इससे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि आपका अगर फाइनल ईयर का एग्जाम, इसके फाइनल ईयर का एग्जाम लग गया, इसके पहले रिजल्ट आपका बाद में आया, तो आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, है ना। याद करके लिखा हुआ है इसने, इससे पहले का रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर होना चाहिए 31/3/2023 से पहले का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर लिख रखा है। आगे देखें, वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर की, ये आप लोगों को मस्ट बोली गई है। कैंडिडेट की एज अगर आप लोगों को काउंट करनी है, इसी से काउंट करनी है ना, 31/3/2023 से काउंट करनी है। आपकी जो है मिनिमम 21 ईयर की एज आप लोग यहाँ पर बोला हुआ है, मैक्सिमम 30 ईयर की एज बोला हुआ है ना। जिसमें रिलैक्सेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, वो आपको पता ही है, वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आगे लिखा भी हुआ है ना। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि सर आपको एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी। तो देखो एप्लीकेशन फी जो लगने वाली है आप लोगों की, वो लगेगी कितनी। देखो जितने भी एप्लीकेंट है जो कि जनरल, ओबीसी और साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरीज हैं, उनको देना 1000 रुपए प्लस जीएसटी जो भी लगेगा आप लोगों का। एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले हैं, उनको आपको 250 रुपए चार्ज करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी भी आप लोगों का यहाँ लगेगा। देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं सर इंपॉर्टेंट डेट्स कि सर रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप लोग यहाँ पर चालू हो चुका है। लास्ट डेट जो है 14 सितंबर दी गई है, यानी कि फॉर्म अभी आप लोग के ओपन है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बात करूं तो पेमेंट जो है आप लोग यहाँ पर, वो पेमेंट जो है आप लोग यहाँ पर 14 सितंबर तक ही कर देनी है। बाकी सारी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो आप लोगों को आगे देखो डाउनलोड करने के कॉल लेटर के बारे में बता देगा, लेकिन फिलहाल ये देख लो आप लोग, है ना। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना आपका, वो आपका सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के अंदर आप लोग यहाँ पर होने की पूरी यहाँ पर आप लोगों की संभावना यहाँ पर जताई गई है ना, उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मान के चलें कि सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर यानी कि 14
14 तारीख के आसपास तक आप लोग देखें, 14 से पहले हो जाएगा ना, तो सेकंड वीक का बोला हुआ है ना, 7 से 14 तारीख के बीच में जो भी आप लोग यहाँ पर कोई भी वीकडे या कोई भी हॉलीडे होगा उस दिन आप लोगों से यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम आप लोगों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के प्रोसीजर के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को वहीं चले जाना है, आप लोगों को यूएनआईसी की वेबसाइट पे चले जाना है, इस वेबसाइट पे चले जाना, करियर वाले पेज पे चले जाना, वहां से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेसर की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर पता है कि जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सबका जो भी पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने जो भी वैकेंसी आपको बताया ना, उस सारी वैकेंसी के अंदर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, साथ के साथ इंटरव्यू होगा, है ना। अब ये जितने भी आप लोग यहाँ पर जितने भी टेस्ट होंगे ना, देखो टेस्ट के अंदर किस किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपको 25 होंगे, एप्टीट्यूड के 25 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे, और आपके एडिशनल टेस्ट किया जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिसके आप अगर आपको रिलेवेंट जो भी डिसिप्लिन है उसके रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर पूरी की पूरी नॉलेज आप लोगों से ली जाएगी, है ना। वो नॉलेज टेस्ट रहेगा, वो आप लोग यहाँ पर जो है 2 मार्क का एक सवाल मिलने वाला है, यहाँ पर याद रखना, ये टेक्निकल वाला जो है ये 2 मार्क का एक सवाल बनेगा, बाकी सारे 1-1 मार्क के सवाल रहेंगे, है ना। ठीक है, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को देंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस भी आप लोगों को दे दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया, सिलेबस तो नहीं स्ट्रक्चर दे दिया एक तरह से आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक और चीज देख लें कि यहाँ पर पेनल्टी के बारे में भी लिखा हुआ है ना। देखो पेनल्टी का मतलब सीधा सीधा माइनस मार्किंग के बारे में बोला है। माइनस मार्किंग जो रहेगी ना यहाँ पर, ये आप लोग रहेगी कितनी, 1/4 की, कितनी रहेगी 1/4 की, 1/4 ऑफ द मार्क, ये जो है आप लोग यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, है ना। 1/4 की आप लोग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने वाली है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। अगर कोई और इंपॉर्टेंट डाटा हमारा रह गया तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें, और अगर नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पर इसको खत्म करें, है ना। देखो अगला आपको यहाँ पर दे रखा है कि सर देखो, एक बार आप लोगों का यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया है, पहला जो आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट लगेगा ना, जो कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन टेस्ट लगेगा, ये जो सीबीटी लगेगा, इस सीबीटी को एक बार आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से दे लिया है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पूछेंगे, और इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर बुला लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी सिलेक्शन सेंटर रहेगा उसके बारे में आगे आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूएनआईसी की वेबसाइट पे। फिलहाल तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करने के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तो जो भी आपको पर्टिकुलर मामला है वो यूआईआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यूआईआईसी है ना, याद रखना, यूआईआईसी की वेबसाइट है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, है ना। तो आपको यहाँ पर यूआईआईसी की वेबसाइट पे आप लोगों को सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। बेसिक पे जो है आप लोगों को यहाँ पर कितना रहेगा वो आप लोगों को दे रखा है, ये आप लोग यहाँ पर रहने वाला है ना। बेसिक पे इन द स्केल ऑफ ₹50,925, ये आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो ये ना अलग अलग जगह दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, जो भी अलाउंस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रोस पे जो रहेगा वो लगभग 88,000 पर मंथ आप लोगों को यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर बोलते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बेनिफिट दे रखा है डायरेक्टली, ये आप लोग देख लेना। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो सही बात बताऊँ, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये मेरे को बात मार को समझ नहीं आ रही, एक साथ पता नहीं कितने नंबर लेती है ना। ठीक है, चलो अब फिलहाल देखो इस सेशन में तो इतना ही है, यहाँ पर तो इतना ही पूछा हुआ है। यूएनआईसी की वेबसाइट पे तो यूआईआईसी की वेबसाइट पे तो इतना ही दे रखा है, बाकी आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर लें। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना कि सिग्नेचर जब आप लोग करो तो सिग्नेचर में ध्यान रखा करो, सिग्नेचर आप लोग कैपिटल लेटर्स में मत किया करो, है ना। सिग्नेचर जो है, सॉरी ये देखो, ये सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में मत किया करो, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब बाकी आप लोग यहाँ पर जो है फिल कर दो इस पर्टिकुलर फॉर्म को, अभी आप लोगों का यहाँ पर ऑन है। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस तरह के रिक्रूटमेंट अपडेट्स आपको और मिलती रहे, उसके लिए आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।